चलिए बच्चों एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके 4 पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन के, तो एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 2 ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC, और उन दोनों का बेस BC है, ठीक है। अब बेस BC बताया है और ये नहीं बताया है हमें कि कौन से साइड्स ABC के आपस में इक्वल हैं और कौन से साइड्स आपस में DBC के इक्वल है। तो अगर आपको ट्राइंगल एक दिया है और ये बोला है कि ये ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस है और बोला है कि ये बेस है हमारा इस ट्राइंगल का, तो आपको अज्यूम कर लेना है कि जो बाकी की जो साइड्स होंगी वो आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। इतना समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास दिया है कि 2 ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC, ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ABC जिसमें ये दे रखा है कि AB की वैल्यू AC के बराबर है, क्योंकि आपको ये बता रखा है कि BC इसका बेस है, ठीक है। मतलब AB की वैल्यू AC के बराबर है, ठीक है। एक चीज और दे रखी है कि हमारे पास एक दूसरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल DBC, और इसमें भी BC बेस है और ये भी ट्राइंगल आइसोसेलेस है। इसका मतलब ये जो DB है वो DC के बराबर होगा, DB जो है वो DC के बराबर होगा, ये दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे बोल रहा है कि A को D से मिलाओ और इसको BC से इंटरसेक्ट करवाओ और इस पॉइंट को P बोल दो, ठीक है। इतना आपको दिया हुआ है। और फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ये प्रूव करो या ये शो करो कि ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के, ठीक है। तो ये चीजें आपको दी गई हैं। तो बच्चों जिन ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है उन ट्राइंगल्स को आप सबसे पहले बना लिया करो, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये A है, ये B है और ये D है, और हमारा ये A है, ये B है और ये C है। इन दोनों के फिगर्स अलग अलग बना लिए, ठीक है। और हमारे पास दिया क्या क्या है, हमारे पास दिया है AB की वैल्यू AC के बराबर है, ठीक है। BD की वैल्यू DC के बराबर है। अब इसके आगे कुछ और दिया है। अब हम कैसे करें बच्चों, आपको पता होगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, जो इक्वल साइड्स होती हैं, उनके सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। मतलब ये भी x होगा और ये भी x होगा, ठीक है। तो बच्चों हमारा ट्राइंगल ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB की वैल्यू AC दी हुई है। इसका मतलब ये A है, ये B है और ये C है, और बोल रहा है कि AB की वैल्यू AC दी हुई है। मतलब एंगल ACB की वैल्यू एंगल ABC के बराबर है, मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। ACB कौन सा है, ACB है ये पूरा, और ABC कौन सा है, ये पूरा, ठीक है। वैसे ही आपको क्या बोला है कि ट्राइंगल DBC भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें DB की वैल्यू DC के बराबर है। इसका मतलब इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे आपस में। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, या कुछ भी आप मान लो, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, मतलब एंगल DBC की वैल्यू एंगल DCB के बराबर होगी। एंगल DBC कौन सा है, वो है ये एंगल, और एंगल DCB कौन सा है, वो है ये एंगल, ठीक है। बच्चों अब इन दोनों पे ध्यान देना, ये बड़ा वाला एंगल है, ठीक है, और ये छोटा एंगल है। तो बच्चों अगर बड़े वाले एंगल में से छोटे वाले एंगल को माइनस करोगे तो आपको ये एंगल मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर बड़े वाले एंगल में से छोटे वाले एंगल को माइनस करोगे तो आपको ये वाला एंगल मिलेगा। और यहाँ पे भी बड़ा वाला एंगल और यहाँ पे भी बड़ा वाला एंगल, दोनों सेम है। और
छोटे वाले एंगल भी आपस में सेम है। इसका मतलब ये जो बाकी बचा हुआ एंगल मिलेगा वो भी आपको सेम मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि एंगल ए बी डी की जो वैल्यू होगी वही एंगल ए सी डी की वैल्यू होगी, ए सी डी की वैल्यू होगी। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। ए बी डी जो है हमारा ये है और ए सी डी हमारा बच्चों ये है। अब इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो बाय एस ए एस। ठीक है, साइड एंगल साइड, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, और इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है वो भी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो आप बोल दोगे कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के बराबर है। अब आपको ट्रायंगल ए बी डी को प्रूव करना है ट्रायंगल ए सी डी के बराबर। तो बच्चों इसके लिए आप क्या करोगे, आपने ट्रायंगल्स तो प्रूव कर दिए, वो दोनों ट्रायंगल यही है, बट आपको देखना है कि ऑर्डरिंग सही है कि नहीं है ए सी डी की। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सी ए डी होना चाहिए था या डी ए सी होना चाहिए था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सारे एंगल्स निकाल लेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स के जो आपस में इक्वल है। बच्चों ये एंगल तो इस वाले एंगल के बराबर है, ये हमें दिख रहा है। बाकी एंगल्स का क्या, बाकी एंगल्स देख लेते हैं। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, मतलब इस वाली साइड के ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में वो भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब ही होता है कि सब कुछ इक्वल, सब कुछ सेम जैसे। इस साइड के सामने जो एंगल होगा वही इस साइड के सामने एंगल होगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसका मतलब इन दोनों साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा। अब हमें ट्रायंगल ए बी डी लिख लेना है और इसको देखना है ये ट्रायंगल, ये जो हमें प्रूव करना है ये किसके बराबर या किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल ए बी डी। सबसे पहले हमें देखना है ए बी डी में ए एंगल कहाँ है, ये है। फिर हमें देखना है कि इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल किसके बराबर है, तो ये एंगल इसके बराबर है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए। फिर हमें बी चेक करना है कि ट्रायंगल बी ए बी डी में बी कहाँ पे है, एंगल बी कहाँ है। एंगल बी ये रहा, ये एंगल किसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो हम करेंगे सी। फिर हमें चेक करना है डी एंगल ट्रायंगल ए बी डी में, तो ये एंगल जो है इस ट्रायंगल में इस एंगल के बराबर है, तो हम यहाँ पे कर देंगे डी। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ये हमारा प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, हमने एंगल्स सारे देख लिए कि कौन कौन सा एंगल किसके बराबर है। बच्चों यहाँ से देखिए एक रिजल्ट हमें दिख रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। इसका मतलब एंगल बी ए डी की वैल्यू क्या होगी, एंगल डी ए सी के बराबर होगी, ये चीज़ है। ठीक है, इसका मतलब जो ए पी लाइन है वो एंगल ए को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हमें और क्या पता चल सकता है, ये पॉइंट है डी, ये है डी। ठीक है, तो ये तो हमारा इस वाले ट्रायंगल से हमें पता चल गई चीजें। बच्चों और कुछ भी रिजल्ट हम निकाल सकते हैं क्या? ठीक है, हमें पता है कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है, तो एंगल ए डी बी की वैल्यू एंगल ए डी सी के बराबर है। मतलब ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है। ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस दिस एंगल हो जाएगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी 180 माइनस दिस एंगल हो जाएगा। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी तो बच्चों इक्वल होगा।
ये दोनों एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास एंगल बी, ये कौन सा पॉइंट है, डी, ठीक है, बी डी पी की वैल्यू आ गई एंगल सी बी पी के बराबर, ठीक है, मतलब जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये। इसका मतलब ए पी जो लाइन है वो इस वाले एंगल को, एंगल डी को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है जैसे एंगल ए को कर रही है, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का कि जो ए पी लाइन है वो दोनों एंगल को, एंगल ए को और एंगल डी को, दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। तो यहां से हमारा प्रूव हो गया एंगल ए बी डी की वैल्यू, एंगल सॉरी ये वाला नहीं है, हाँ ठीक है, ये बी डी पी हो गया, ये हो गया, ये वाला एंगल बी ए डी की वैल्यू एंगल डी ए सी के बराबर है और एंगल बी डी पी की वैल्यू एंगल सी डी पी के बराबर है। इसका मतलब जो हमारा थर्ड वाला पार्ट है कि ए पी लाइन एंगल ए को भी इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है और एंगल डी को भी, इस पूरे एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, वो वाला पार्ट हो गया हमसे, ठीक है। बच्चों थोड़ा सा ना फिगर में आपको अच्छे से ठीक है करना पड़ेगा ताकि आप खुद ही कंफ्यूज ना हो जाओ कि हो क्या रहा है, ठीक है। फिर हमें सेकेंड पार्ट क्या दिया है कि ट्रायंगल ए बी पी, सेकेंड पार्ट है ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी ए बी पी, ठीक है। और ए सी पी बच्चों इन दोनों का हम ट्रायंगल बना लेते हैं, जिन ट्रायंगल्स को हमें प्रूव करना है इक्वल है उन दोनों का अलग अलग ट्रायंगल बना लेते हैं। ये है ए, ये है बी और ये है पी, ये है ए, ये है बी और ये है सी। बच्चों हमें पता है कि ए पी की वैल्यू ए सी के बराबर है, ठीक है, और हमें पता है कि ए बी पी की वैल्यू, ए बी पी की वैल्यू ए सी पी के बराबर है, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स विल बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो हमारे पास ये एंगल मिल गया इसके बराबर, ठीक है। और हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि ए पी जो लाइन है वो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गए, इसको डबल से कर देते ताकि पता चल सके दोनों ट्रायंगल्स में कौन से एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स आ गए। अब बच्चों इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये बच्चों, क्यों, बाय एंगल साइड एंगल, इस रूल से, ठीक है। इसमें देखिए ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और इन दोनों एंगल्स के जो बीच का साइड है वो भी आपस में इक्वल है, इसलिए ASA रूल से हम बोल देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर है, बस हम ऑर्डर देख लेते हैं कि ये ऑर्डर सही लिखा है कि नहीं लिखा है। बच्चों इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने दो एंगल्स देख लिया कि किन दो एंगल्स के बराबर है। इसका मतलब होगा कि अगर दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होना है तो तीसरा एंगल भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABP किसके बराबर है, किस ट्रायंगल के बराबर है, तो इसी ट्रायंगल के, लेकिन उसकी ऑर्डरिंग क्या होगी, ACP लिखेंगे कि APC लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो ABP में देखिए एंगल A ये रहा और ये एंगल इसके बराबर है, तो सबसे पहले हम A लिखेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। फिर हमारे पास B, ये वाला B एंगल इस वाले C के बराबर है, तो यहाँ आ जाएगा C। फिर आया है हमारे पास P,
ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो हमारे पास आ जाएगा P। तो ट्रायंगल ABP विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया। ठीक है बच्चों, यहां से हम कुछ कह सकते हैं क्या? यहां से हम कुछ कह सकते हैं बच्चों, यहां से हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएंगे। ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। इसका मतलब ये हो गया, जो इक्वल एंगल्स हैं उनके सामने वाली साइड भी तो इक्वल होगी। इसका मतलब बीपी की वैल्यू पीसी के बराबर होगी। ठीक है, बीपी की वैल्यू पीसी के बराबर होगी। ठीक है, मतलब पी जो है वो बीसी का बाइसेक्टर है। ठीक है, पी पॉइंट जो है वो बीसी का बाइसेक्टर है, बीपी की वैल्यू पीसी के बराबर है। एक चीज हमें और पता चल गई कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। मतलब ये कौन सा एंगल है? एंगल ए पी बी, मतलब ये एंगल। और ये कौन सा एंगल है? ये है एंगल ए पी सी, मतलब ये एंगल। बच्चों एक बात बताओ, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? ठीक है, अगर ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये सपोज कीजिए x है, ये भी x है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि BC जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमारे पास x प्लस एक्स की वैल्यू आ गई 180, तो 2x की वैल्यू आ गई 180, x की वैल्यू यहां से आ गई 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गई। इसका मतलब ये जो AP लाइन है, x की वैल्यू आ गई 90, मतलब ये 90 है। ठीक है, और ये भी 90 है। इसका मतलब AP जो है वो BC लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। और हमने ऑलरेडी देखा है कि ये जो AP लाइन है BC को बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि BP की वैल्यू PC के बराबर है। और फोर्थ पार्ट में यही पूछा है। फोर्थ पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर को आप इस सिंबल से भी लिख सकते हो। परपेंडिकुलर दिख रही है कि लाइन है और एक परपेंडिकुलर लाइन इसके ऊपर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री बना रही है BC के साथ। और बाइसेक्टर है, इसका मतलब BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, BP और PC में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, बट आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अलग अलग ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और रिजल्ट देखते चलना है कि उनसे क्या रिजल्ट हमको मिल सकता है। उन्हीं का यूज अगले वाले क्वेश्चन के लिए आपको करना है। ठीक है, फिर बच्चों सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। मतलब एक कोई ऐसा ट्रायंगल होगा ABC जिसमें AC AD एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब BC के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है, क्योंकि AD है तो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। अब आपसे बोल रहा है बच्चों ये प्रूव करो, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आपसे बोला है कि AB की वैल्यू AC के बराबर है, यही बोल रहा है। ठीक है, और आपसे अब बोल रहा है शो कीजिए कि AD बाइसेक्ट्स BC। AD बाइसेक्ट्स BC। AD जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हमसे इनडायरेक्टली बोल रहा है कि प्रूव कीजिए कि BD की वैल्यू BC के बराबर है, ये बोल रहा है। और सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A। AD बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब आपसे इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि एंगल BAD की वैल्यू प्रूव कीजिए कि एंगल CAD के बराबर है। ठीक है, ये दोनों आपसे शो करने के लिए बोल रहा है। तो बच्चों
हमें क्या करना है, दो ट्रायंगल ऐसे चूज करने हैं जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सके एक दूसरे के। बच्चों हमारे पास तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीडी और एक ट्रायंगल एडीसी। ठीक है, अब सोच के बताइए कि कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। बच्चों सबसे बड़ा ट्रायंगल एबीसी है, उसके अंदर ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स एबीसी के कभी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? छोटा ट्रायंगल कभी बड़े वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब हम छोटे वाले ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग का दिमाग दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पे जाना चाहिए। ठीक है, जब आपकी हैबिट में आ जाएगा तो हो सकता है अगर दूसरे क्वेश्चंस कभी एग्जाम में, क्योंकि मिक्स करके सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको जब आपकी हैबिट में होगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हमें कॉन्ग्रुएंसी से ही ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या करना है कि हमें ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ये ए है, ये डी है और ये बी है, इसको प्रूव करना है ट्रायंगल, इसको कोशिश करनी है ट्रायंगल ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की। ठीक है, और आपसे क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है कि ए बी की वैल्यू ए सी के बराबर है। ठीक है, ये जो है ये एल्टीट्यूड है बी सी के ऊपर। बच्चों अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा। ठीक है, क्योंकि बी सी एक स्ट्रेट लाइन है और 90 ये है तो 180 माइनस 90 ये भी 90 हो जाएगा। इसका मतलब एंगल ए डी बी की वैल्यू एंगल ए डी सी के बराबर होगी। ए डी बी की वैल्यू एंगल ए बी सी के बराबर होगी। ठीक है, 90 90 है दोनों, तो ये है ए डी बी, ये है ए डी सी। अब बच्चों एक चीज देखिए कि ए डी और ए डी तो दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों साइड्स को भी इक्वल लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसको हम क्या दोनों ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स दिए हैं और एक हाइपोटेन्यूज दिया है इस ट्रायंगल का, जो कि इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज से इक्वल है। ठीक है, और एक एक साइड की लेंथ दी है जो आपस में भी इक्वल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय RHS रूल। ठीक है, राइट एंगल, R का मतलब राइट एंगल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल में, H का मतलब है जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी है वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो ये इक्वल है इसके, और कोई एक साइड की लेंथ भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो ये इक्वल है इस वाले के, तो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। बच्चों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स की बाकी साइड्स भी आपस में इक्वल होगी। तो ये तो इसके इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गई, तो बाकी जो बची साइड्स वो भी आपस में इक्वल होगी, मतलब BD की वैल्यू DC के बराबर है। तो फर्स्ट वाला हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं BD इज इक्वल टू DC बाय CP/CT। ठीक है, पहले आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। प्रूव करने के लिए आप सिंपली क्या करना है, जो जो साइड्स इक्वल दी है, मतलब हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज इक्वल दी है, राइट एंगल दिया हुआ है आपके पास, तो आप ऐसे लिख सकते हो एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू AC and AD is equal to AD. Therefore, these both triangles are congruent. ठीक है, अब ट्रायंगल कैसे लिखोगे आप? ठीक है, ये ट्रायंगल तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, लिखोगे कैसे आप? तो बच्चों ये वाला साइड इसको 3 कर देते हैं ऐसे। ठीक है बच्चों, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब इनके सामने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, मतलब इसके ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमें तीनों एंगल्स मिल गए दोनों ट्रायंगल्स के जो आपस में इक्वल है। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या करना है, अगर हमें लिखना है कि ट्रायंगल ABD को
कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इस वाले ट्रायंगल के साथ, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए, इस वाले ट्रायंगल में एंगल ए देखिए ये किसके इक्वल है, इधर वाले एंगल ए के बराबर, तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे है बी, यहाँ पे देखिए बी ये किसके बराबर है, ये है बराबर इसके, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे सी। फिर हमारे पास डी है, ये एंगल डी है ट्रायंगल ए बी डी में, और ये किसके बराबर है, ये इस वाले एंगल डी के बराबर है एंगल ए डी सी में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी, मतलब ट्रायंगल ए बी डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। उसके बाद ये प्रूव हो गया, तो हम बोलेंगे फिर कि बी डी विल बी इक्वल टू डी सी, ठीक है, ठीक है बच्चों, बी डी की वैल्यू डी सी के बराबर हो जाएगी। फिर हमें बोल रहा है कि ए डी बाइसेक्ट करता है, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। फिर हमें बोल रहा है कि ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल बी ए डी की वैल्यू एंगल डी ए सी के बराबर है, तो ये भी आपको दिख रहा है ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब इनके ऑपोजिट वाले जो एंगल होंगे, इनके सामने वाले जो एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी, एंगल बी ए डी विल बी इक्वल टू एंगल सी ए डी बाय सीपीसीटी। ये बड़ा सिंपल सा था, ठीक है। एक बार आपको दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बाय आरएचएस, आपको दोनों आंसर निकल जाएंगे बड़ी इजीली, ठीक है। बच्चों थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं कि दो साइड्स हैं ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम, ठीक है। एक कोई ऐसे दे रखा है, ये है ए, ये है बी और एक मीडियन है। अभी हम बताते हैं मीडियन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये एम है, ये सी है, ठीक है, और ये कोई दूसरा ट्रायंगल है, इसमें पी क्यू है और ये एन है और ये आर है। आपसे क्या दे रखा है कि टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम और वन ट्रायंगल, ये इक्वल है किसके, पी क्यू के बराबर है, क्यू आर के बराबर है और मीडियन पी एन के बराबर है रिस्पेक्टिवली। मतलब ए बी की वैल्यू जो है वो पी क्यू के बराबर है, बी सी की जो वैल्यू है वो क्यू आर के बराबर है। मतलब ये पूरी वैल्यू जो है, ये पूरी वैल्यू ये क्यू आर के बराबर है और ए एम की वैल्यू पी एन के बराबर है, ठीक है। ए एम की वैल्यू पी एन के बराबर है। अब बच्चों मीडियन का क्या मतलब होता है कि अगर आप ए से, अगर आप एक ऐसे पॉइंट पे लाइन एक ज्वाइन कर दो, सपोज करो ये एम है, बीसी का मिड पॉइंट है, ठीक है। ये एम जो होता है वो बीसी का मिड पॉइंट है और एम को और ए को आपने ज्वाइन कर दिया, तो ए एम को हम बोलेंगे मीडियन। ए एम इज मीडियन, ठीक है। व्हेन एम इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ठीक है। ये बीसी है, सपोज कीजिए ये बीसी है, ठीक है। ये एम है, ये बी है, ये सी है, बीसी का मिड पॉइंट है एम और एक ट्रायंगल है ए बी सी। आपको सिंपली क्या करना है, ए को एम से डिवाइड, ए को एम से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये जो लाइन बनेगी इसको हम बोलेंगे मीडियन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि इन दोनों ट्रायंगल्स का मीडियन भी आपस में इक्वल है, ठीक है। ए बी की वैल्यू पी क्यू के बराबर है और बी सी की वैल्यू क्यू आर के बराबर है। बी सी की वैल्यू क्यू आर के बराबर दे दी है। अब बच्चों एक बात बताइए, अगर एम मिड पॉइंट है बी सी का, इसका मतलब क्या हो गया, बी एम विल बी हाफ ऑफ बी सी, ठीक है, एंड क्यू एन विल बी हाफ ऑफ क्यू आर। बच्चों बी सी और क्यू आर आपस में इक्वल है, तो आप बी एम को क्या लिख सकते हो,
बी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। तो एक बात बताओ, बी एम भी हाफ ऑफ क्यू आर है, क्यू एन भी हाफ ऑफ क्यू आर है, तो हम क्या बी एम और क्यू एन को आपस में इक्वल लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब ये जो सेकंड मैंने दो लाइन बनाई है केवल बी एम और क्यू एन के लिए बनाई है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन वाले जो दो लाइन्स यहाँ पे बनाई है, क्वेश्चन ने बोला है कि पूरा बी सी इक्वल है क्यू आर के, तो जो क्वेश्चन ने दो लाइन बनाई है वो पूरे बी सी के लिए बनाई है और पूरे क्यू आर के लिए बनाई है। मैंने ये जो बनाया है ये केवल बी एम और क्यू एन को दिखाने के लिए बनाया है कि ये दोनों लाइन्स आपस में इक्वल है। बच्चों आपको सबसे पहले वाले पार्ट में प्रूव करना है कि ए बी एम और पी क्यू एन जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चों यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा है कि दो ट्रायंगल्स अगर आप बनाओगे तो ए बी की वैल्यू पी क्यू के बराबर, ए एम की वैल्यू पी एन के बराबर और बी एन की वैल्यू क्यू एन के बराबर है। इसका मतलब बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। इसको आप बनाना चाहो तो आप बना भी सकते हो। ये ए है, ये बी है और ये एम है। ये हमारे पास है पी क्यू और एन है। ए बी की वैल्यू पी क्यू के बराबर, ए एम की वैल्यू पी एन के बराबर और बी एम की वैल्यू क्यू एन के बराबर। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब इनको लिखेंगे कैसे? तो बच्चों ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसका मतलब ये और ये एंगल इक्वल होगा। ये और ये साइड इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल इक्वल होंगे। ये और ये साइड इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? उसके बाद हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी एम। ए बी एम को देखना है कि ये किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। ये ट्रायंगल किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है? एंगल ए बी एम का किसके साथ है? पी के साथ इक्वल। बी एंगल किसके साथ है? क्यू के साथ इक्वल है। एम एंगल किसके साथ है? एन के साथ। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है आपस में। फिर हमसे बोल रहा है ट्रायंगल ए बी सी को आपको प्रूव करना है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो बच्चों आपको पता चल गया, क्या पता चल गया कि ये वाला जो एंगल है एंगल ए बी एम और एंगल पी क्यू एन वो इक्वल है दोनों। ए बी एन इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एन। ठीक है, मतलब अब आप क्या करो, ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है वहां से। अब आपको दो ट्रायंगल्स बनाने हैं, एक तो ए बी सी बनाना है और एक बनाना है पी क्यू आर बनाना है बच्चों। ठीक है, आपको पता है कि ए बी की वैल्यू पी क्यू दे रखी है क्वेश्चन में, आपको बी सी की वैल्यू भी क्यू आर दे रखी है क्वेश्चन में। आपने अभी अभी निकाला है कि ये वाला एंगल जो है एंगल ए बी एम ये किसके बराबर है? एंगल ए बी एम बोल लीजिए या एंगल ए बी सी बोल लीजिए, दोनों एक ही बात है। ये किसके बराबर है? एंगल पी क्यू आर के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया इसके बराबर। अब आप देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल होंगे बाय साइड एंगल साइड से। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। तो हम बोल देंगे साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब बच्चों कॉन्ग्रुएंट है तो हम इनका नोटेशन भी देख लेंगे, चेक कर लेंगे क्या जो हमसे प्रूव करने के लिए बोला गया है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, ये और ये एंगल इक्वल, ये और ये साइड इक्वल है, इसका मतलब इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। मतलब ये एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल। ये एंगल ऑलरेडी दे रखा है कि इस वाले एंगल के इक्वल है। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, इसका मतलब इसके सामने जो एंगल है वो एंगल इस वाली साइड जो इक्वल वाली साइड थी इस साइड से उसके सामने वाले एंगल के बराबर होगा। तो हमें तीनों एंगल पता चल गया दोनों ट्रायंगल के जो आपस में इक्वल है। अब हमें ए बी सी बोला है,
तो ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है वो देख लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए पी के बराबर है, एंगल पी के बराबर है। सबसे पहले हमारा पी आएगा। फिर हमें देखना है ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है, तो हमारा क्यू आ जाएगा। फिर हमें देखना है ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सी किसके बराबर है, एंगल सी बराबर है एंगल आर के, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एग्जाम में तो मुझे नहीं लग रहा है आप लोग इतना सारा स्टेप करोगे ये सारा, बट आपको ये ध्यान देने के लिए है कि हाँ आपकी ऑर्डरिंग ऐसे ही होती है। ठीक है, आपने डायरेक्टली एग्जाम में हो सकता है आप शायद ऐसे ही करोगे एग्जाम में कि दोनों ट्रायंगल्स को आप यहाँ पे दिखा दोगे कि ऐसे ऐसे, और फिर जो एग्जाम में शो करने के लिए दिया है, सपोज कीजिए आपको ये शो करने के लिए दिया है, तो आप डायरेक्टली ये बोल दोगे कि ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। बट आपको पता होना चाहिए ये कैसे आ रहा है, ये एग्जैक्ट पी क्यू ट्रायंगल पी क्यू आर ही क्यों लिखा है। आपने ट्रायंगल ए बी सी को ट्रायंगल क्यू पी आर के कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं बता दिया, तो क्योंकि ये वाला ट्रायंगल को आप ट्रायंगल क्यू पी आर भी तो बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तो नहीं हुआ, ये तो गलत है, ये तो गलत है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। बच्चों आपसे कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि बीई एंड सीएफ है, दो इक्वल एल्टीट्यूड है ट्रायंगल एबीसी। तो एक ट्रायंगल के अंदर 3 एल्टीट्यूड होती है, ए बी सी। एक ट्रायंगल के अंदर 3 एल्टीट्यूड हो सकती है। इसको मिटा देते हैं ऐसे। ये ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस ट्रायंगल के अंदर 3 एल्टीट्यूड हो सकती है। एल्टीट्यूड का मतलब वर्टिसेस से आप अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे सामने वाली साइड के ऊपर, तो इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। इसी को हाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जा सकती है एक एल्टीट्यूड या एक हाइट, यहाँ से भी बन सकती है ऐसे, और एक यहाँ से भी बन सकती है। तो 3 एल्टीट्यूड हो सकती है एक ट्रायंगल में। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि उन्होंने 2 एल्टीट्यूड बनाई है, और 2 एल्टीट्यूड कौन कौन सी है, पीई और सीएफ। ठीक है, ए है, बी है और सी है। और जब 2 एल्टीट्यूड्स बनाई तो हमें पता चला कि बीई की वैल्यू सीएफ के बराबर है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब आपसे बोल रहा है कि प्रूव कीजिए कि ये दोनों ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस है। तो देखते हैं कैसे आइसोसेलेस है। और आपसे स्पेसिफिकली बोला है कि आपको आरएचएस कॉन्ग्रुएंस का यूज करना है। यूजिंग आरएचएस प्रूव एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं कि कौन सा 2 ट्रायंगल हम ले सकते हैं जिससे हम उन दोनों को आरएचएस से प्रूव कर सके। ठीक है, हमें बच्चों क्या दिया है कि बीई की वैल्यू सीएफ दी है, तो 2 ट्रायंगल ऐसे ले लेंगे जिसमें बीई आ रहा है और जिसमें सीएफ आ रहा है, ताकि हम इसका यूज कर सके। तो बच्चों ट्रायंगल अगर हम अपने एक्सरसाइज 7.2 में जब क्वेश्चन किए होंगे तो आपने ट्रायंगल ए एफ सी लिया होगा और ट्रायंगल बीई ए लिया होगा, बट आप
उस वाले मेथड से करोगे तो आपको आरएचएस से आप प्रूव नहीं कर पाओगे कि ए बी की वैल्यू ए सी के बराबर है, ठीक है। इसलिए हम इस बार ट्रायंगल बी एफ सी लेते हैं और ट्रायंगल बी ई सी लेते हैं और देखते हैं क्या हम इन दोनों ट्रायंगल्स को आरएचएस से प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है, ठीक है। तो ट्रायंगल बी एफ सी कैसा बनेगा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। ये 90 है, ये एफ है, ये बी है और ये सी है, और हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल ये भी है। ये 90 दे रखा है, ये हमारे पास है बी ई और सी। बच्चों आपको दिया हुआ है कि बी ई की वैल्यू सी एफ के बराबर है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। बच्चों दोनों ट्रायंगल्स को देखिए, क्या बी सी की वैल्यू बी सी के बराबर नहीं है, ठीक है। बच्चों आरएचएस में क्या होता है, आपसे ऑलरेडी बोल रखा है कि आरएचएस का यूज करना है आपको, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी का। आरएचएस में ये होता है कि दो ट्रायंगल्स आपके पास दिए हैं, दो ट्रायंगल्स दिए होंगे, ठीक है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे, दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा और कोई एक साइड इक्वल होगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल दोगे, यही आरएचएस रूल बोलता है, ठीक है। बच्चों आप अपने ट्रायंगल्स को देख लो, आपके पास दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज इसका हाइपोटेन्यूज और इसका बीसी दोनों इक्वल है, मतलब दोनों हाइपोटेन्यूज इक्वल है और दोनों की एक साइड आपस में इक्वल है, तो हम ये बोल देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको अल्टीमेटली प्रूव करना है ये एबीसी जो है वो आइसोसेलेस है। तो बच्चों अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया और एफसी जो है वो बीई के बराबर है, इसका मतलब जो इक्वल साइड्स हैं उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल होगा इसके बराबर। ये एंगल कौन सा है, एंगल एफ बी सी, एंगल एफ बी सी कौन सा है, ये एंगल है, ठीक है। और ये एंगल कौन सा है, एंगल ई सी बी, एंगल ई सी बी कौन सा है, ई सी बी, ये पूरा एंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, ट्रायंगल ए बी सी की बात करें बच्चों, तो ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल बराबर है इस एंगल के, और किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स बराबर होते हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी आपस में बराबर होती है। तो यहां से हमें पता चल गया कि एबीसी क्या है, एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समझ गए बच्चों, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है कि हर बार ए बी को ए सी ही प्रूव करना हो, इन दोनों को आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कहीं ए बी नहीं है, ना ही यहाँ इन दोनों ट्रायंगल में ए सी है, ठीक है। तो आपको लगेगा कि यार ए बी को ए सी कैसे प्रूव करें, बट आप एंगल से भी प्रूव कर सकते हो कि ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि ए बी की वैल्यू ए सी के बराबर है। बच्चों लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। बच्चों इसमें कह रहा है कि एक एबीसी ट्रायंगल है जो आइसोसेलेस है, ठीक है, ए बी और सी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसका मतलब ये ए बी ए सी के बराबर है। फिर आपसे कह रहा है कि एक ए पी बनाइए जो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। बच्चों तो हम एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट को बोल देंगे P, ठीक है। अब आपसे बच्चों बोल रहा है कि प्रूव कीजिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, शो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये आपको प्रूव करना है, या फिर आपको एंगल A B C की वैल्यू एंगल
ए सी बी के बराबर प्रूव करनी है। ठीक है, इसका मतलब भी वही है और इसका मतलब भी सेम है। बच्चों काफी सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें आप देखिए कि आपको कौन कौन से दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं। ठीक है, तीन ट्राइंगल्स हैं टोटल, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए पी सी। ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए पी सी। बच्चों ये ट्राइंगल सबसे बड़ा ट्राइंगल है जिसके अंदर ये दोनों ट्राइंगल्स हैं। तो इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल क्या इसके कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का एक छोटा पार्ट है। वैसे ही ट्राइंगल ए पी सी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। इसका मतलब हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को ही आपस में कॉन्ग्रुएंट करके देखना पड़ेगा कि ये होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वहां से हमें शायद ये वाला रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, तो एक बार दोनों ट्राइंगल्स को बना लेते हैं। आप जब भी ऐसे क्वेश्चन किया करिए कि आपको कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस करने हैं, तो आप दो ट्राइंगल जिनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उनके अलग अलग फिगर बना लिया करिए। एक ही क्वेश्चन में एक ही फिगर में करके मत देखिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। ए बी पी है ये और ए पी सी है ये। ठीक है, आपको दिया है कि ये 90 है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। बी सी एक स्ट्रेट लाइन है और अगर ये 90 है तो 180 माइनस 90 ये भी 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एंगल भी 90 है, एंगल ए पी बी, और एंगल ए पी सी भी 90 है। और आपको क्या दिया है कि ए बी की वैल्यू ए सी के बराबर है। बच्चों इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए आपको ए पी की वैल्यू ए पी के बराबर मिलेगी, दोनों सेम लेंथ है। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखना है और आरएचएस रूल याद करना है। क्या होता है आरएचएस रूल? कि अगर दो ट्राइंगल हैं, अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, और इसमें अगर ये सपोज कीजिए यहाँ पे राइट एंगल है और ए सी की वैल्यू पी आर के बराबर है, मतलब दोनों हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज आपस में इक्वल है, और कोई एक साइड लेंथ भी आपस में, कोई एक साइड लेंथ आपस में इक्वल है, तो हम बोल देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाना चाहिए और कोई एक साइड भी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें सेम चीज दिख रही है कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों का हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल है और एपी की वैल्यू एपी के बराबर है। तो हम कह देंगे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका ये मतलब है कि इन ट्राइंगल्स में कोई भी चीज डिफरेंट नहीं है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल बी की वैल्यू एंगल सी के बराबर है। बच्चों एपी यहाँ पे है इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में एपी ये है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल में एपी और एपी कॉमन है, इक्वल है। इसका मतलब इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब इन दोनों साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, और ये एंगल कौन सा है, एंगल ए बी पी है, और ये एंगल कौन सा है, एंगल ए सी पी है, और ये दोनों इक्वल होंगे आपस में बाय सीपीसीटी। आपने पहले प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हम कैसे प्रूव करेंगे कि एंगल बी पी ए, ये आपको एग्जाम पर्पस के लिए बता रहे हैं कि आपको लिखना क्या है और उसके बाद आपको प्रूव कैसे करना है। मतलब मैंने आपको प्रूव करके तो दिखा दिया, बट लिखना कैसे है उसको बस। एंगल बी पी ए की वैल्यू एंगल सी पी ए के बराबर है, सी पी ए के बराबर है इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों 90 है। ए पी की वैल्यू ए पी के बराबर है, ठीक है, और ए बी की वैल्यू ए सी के बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, इसका मतलब हमें नोटेशन भी लिखनी पड़ेगी। सपोज करते हैं हमने लिखा ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी। अब देखते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स में कौन से एंगल्स आपस में इक्वल हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल है,
ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इसका मतलब बचा हुआ एंगल जो है वो भी आपस में इक्वल होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। तो हमने अगर ट्रायंगल ए बी पी लिखा है तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल लिखेंगे, ठीक है। तो एंगल ए किस एंगल के बराबर है, ट्रायंगल ए पी सी में ए के बराबर है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा ए। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल बी बराबर है एंगल सी के, तो यहाँ आ जाएगा हमारा सी। फिर एंगल पी किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा पी। तो ये हमारा ट्रायंगल ए बी पी जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी पी के। और उसके बाद हम बोलेंगे क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल होगा, और ये कैसे होगा, ये RHS के थ्रू होगा, है ना। RHS अभी हमने देख लिया कि RHS का मतलब क्या है, ये RHS के थ्रू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। उसके बाद हम बोलेंगे कि एंगल ए बी पी की वैल्यू एंगल ए सी पी के बराबर है बाय सी पी सी टी। बस आपको इतना ही लिखना है एग्जाम में, ठीक है। समझने के लिए आपको देखना है कि दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो जो इक्वल साइड्स होती है उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आ रही है बच्चों समझ में। चलिए ये एक्सरसाइज भी हमने खत्म कर ली है। अगर बच्चों आपके पास स्टिल अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर मुझसे पूछ लेना, ताकि उसका भी सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है। कोई अगर छोटे से छोटा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके अपने डाउट जरूर क्लियर कर लेना।